हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ASB Maths Insider. In today's class, we will study surface area and volume, chapter 10 of class 10th. ओके स्टूडेंट्स, और इस क्लास में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फर्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले फार्मूलाज और कंसेप्ट समझेंगे एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ओके दोस्तों, और दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स ज़रूर कीजिएगा. और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट फर्स्ट. ओके दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. दोस्तों सबसे पहले हम क्यूब्स को समझेंगे. क्यूब्स में जो साइड्स होते हैं वो सभी साइड्स सेम होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और इसमें 6 सरफेस होती हैं, स्क्वायर सरफेस होती हैं क्यूब में. ओके स्टूडेंट्स, तो जहाँ पर ए साइड ऑफ द क्यूब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ए है वो हमारा साइड्स ऑफ द क्यूब है. ओके, और सभी साइड इसकी सेम होती हैं तो हमने ए सपोज कर लिया है सबको. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा जिसको हम LSA बोलते हैं, और स्टूडेंट्स इसको एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं. ओके, और स्टूडेंट्स हम इसमें टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया में, तो हमारे पास एरिया ऑफ फोर वॉल बचता है. तो जो वन वॉल का जो एरिया होगा, चूंकि ये स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होगा, और टोटल 4 वॉल है तो वो 4A स्क्वायर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हमारा लेटरल सरफेस एरिया या फिर हम इसको एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम 6 सरफेस टॉप एंड बॉटम को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है वो 6A स्क्वायर हो जाता है. ओके, इसकी सरफेस स्क्वायर है इसलिए वन साइड का जो एरिया होगा वो A स्क्वायर होगा, और टोटल सरफेस एरिया में हम 6 साइड इंक्लूड कर रहे हैं तो 6A स्क्वायर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा A क्यूब. ओके, नाउ हम क्यूबॉइड को समझते हैं स्टूडेंट्स. तो क्यूबॉइड में जो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट होती हैं वो स्टूडेंट्स डिफरेंट होती हैं. ओके, तो लेंथ हमने L सपोज किया है, ब्रेड्थ को LB सपोज किया है, और हाइट को H सपोज किया है. ओके स्टूडेंट्स, अगेन इसका लेटरल सरफेस एरिया अगर हम समझेंगे स्टूडेंट्स, तो लेटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ फोर वॉल या फिर हम एरिया ऑफ फोर वॉल भी इसको बोलते हैं. तो इसमें अगेन स्टूडेंट्स हम टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो जो हमारे पास 4 है, फ्रंट बैक एंड 2 साइड सरफेस, ये 4 सरफेस को हम इंक्लूड करते हैं. तो इसका जो एरिया होता है वो 2LH प्लस 2BH होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो और जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट्स वो होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया. इसमें हम टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड कर लेते हैं. ये तो हमारा टोटल है एरिया ऑफ फोर वॉल या लेटरल सरफेस एरिया, और इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं इसको 2LB को, मतलब टॉप एंड बॉटम, क्योंकि टॉप एंड बॉटम का जो एरिया होगा वो लेंथ एंड ब्रेड्थ होगा. ओके स्टूडेंट्स, और जो वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का वो होगा LBH. आप स्टूडेंट्स फॉर्मूले जो हैं उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, फिर इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें हम कंबाइंड फिगर्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना होता है, तो आपके फॉर्मूले फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो नाउ वी कम ऑन राइट सर्कुलर सिलेंडर. स्टूडेंट्स इसमें जो स्मॉल r है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ द बेस है, या टॉप सिलेंडर में टॉप भी सेम होता है, और हाइट है इसकी h. तो इस स्टूडेंट्स जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा 2πRH. कर्व्ड सरफेस मींस सिलेंडर में हम टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए. तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया में जो सिलेंडर बनता है वो इस तरीके का बनता है स्टूडेंट्स. सिर्फ इसमें कर्व्ड सरफेस को लिया जाता है, टॉप एंड बॉटम जो हमारे सर्कुलर सरफेस है उनको इंक्लूड नहीं करते हैं CSA में. तो वो जो CSA होता है सिलेंडर का वो 2πRH होता है. और स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया में हम कर्व्ड सरफेस को इंक्लूड करते हैं, प्लस जो हमारे टॉप एंड बॉटम जो सर्कुलर सरफेस हैं उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं. जो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर. ओके दोस्तों,
नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपको अगेन याद कर लेना है, सी ऐसे होता है इसका 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, हमने जो टोटल सरफेस एरिया निकाला है ये पाई आर स्क्वायर ये हो गया और पाई आर स्क्वायर ये हो गया, और जो कर्व्ड सरफेस है उसका 2 पाई आर एच होता है। इनको ऐड करेंगे तो हमें इसका फॉर्मूला मिल जाता है टोटल सरफेस एरिया का, और जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एच है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन राइट सर्कुलर कॉन। तो स्टूडेंट्स राइट सर्कुलर कॉन में ये हमारा कॉन है, इसका जो कर्व्ड सरफेस है और एक इसमें सर्कुलर सरफेस होती है बॉटम में। ओके, तो यहाँ पर एच है, कैपिटल स्मॉल एल है वो हमारा स्लैंट हाइट है, और स्मॉल एच है वो हाइट है, और आर है स्मॉल वो रेडियस ऑफ द बेस है। और स्टूडेंट्स इसमें हमें एल फाइंड करना होता है। स्लैंट हाइट जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये हमारा स्लैंट हाइट फाइंड कर लेते हैं। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सी एस ए का वो पाई आर एल होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको याद कर लेना है टोटल सरफेस एरिया जो कौन का होता है वो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर एल हमारा कर्व्ड सरफेस का एरिया हो गया, ये हमारा सिर्फ इसका एरिया होता है स्टूडेंट्स, ये हमारी कर्व्ड सरफेस हो गई कौन की। और इसमें हम जो पाई आर स्क्वायर हमने ऐड किया है वो ये इसका जो बेस है वो सर्कुलर है उसको ऐड कर दिया पाई आर स्क्वायर। और जो वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स कौन का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नाउ वी कम ऑन स्पेयर। ये हमारा स्पेयर है, जो बॉल होता है फुटबॉल बॉल वो हमारा स्फीयर होता है, तो उसमें हम रेडियस आर आर है हमारा स्मॉल रेडियस, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें स्टूडेंट्स कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, टोटल सरफेस एरिया ही होता है। ओके, यस इसको हम क्या बोल सकते हैं, सी ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल, या सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, सब कुछ इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको स्पेयर में याद कर लेना है कि जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और जो वॉल्यूम है स्पेयर का वो 4/3 पाई आर क्यूब जो वॉल्यूम है। ओके, नाउ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर स्टूडेंट्स ये आपका हेमिस्फीयर है, और इसको हमने ये आपको यहाँ समझाया है कि इसको अगर हम कट करते हैं तो हेमिस्फीयर बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हेमिस्फीयर बन जाता है। तो इसमें जो सी एस ए होता है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम हमारा सी एस ए का है, तो इसमें जो सी एस ए होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमीस्फेयर का वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हम पाई आर स्क्वायर ये भी ऐड कर लेते हैं और ये हमारा इस फॉर्म में हो जाता है। ओके, तो 3 पाई आर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। नाउ वी कम ऑन हॉलो सिलेंडर। ये स्टूडेंट्स हमारा हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें आउटर रेडियस आपका कैपिटल आर हमने सपोज किया है, और इनर रेडियस वो स्मॉल आर है, और जो स्मॉल एच है वो हाइट ऑफ द सिलेंडर है। तो इसमें जो सी एस ए होता है स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर होता है, तो ये आउटर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, और ये इनर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर के लिए हो गया। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है हॉलो सिलेंडर का स्टूडेंट्स, उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो इंक्लूड ही रहता है, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, और 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हम ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और जो वॉल्यूम होता है हॉलो सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले आपको एज इट इज़ याद करने हैं। ओके, और फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल। स्टूडेंट्स अगर हॉलो स्फीयर है या फिर स्फेरिकल सेल है उस केस में ये हमारा हॉलो स्फीयर है, और इसमें अगर हम आउटर रेडियस, इसको आउटर रेडियस है वो कैपिटल आर है और इनर रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। और जो सी एस ए होगा हॉलो स्फीयर का वो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया है हॉलो स्फीयर का वो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होगा हॉलो स्फीयर का वो 4/3 पाई
ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे थे फॉर्मूलाज और कंसेप्ट स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करते हैं। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपको फॉर्मूले जो हैं इसके लिख करके प्रैक्टिस कर लेने हैं, फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। Two cubes of each volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. तो दोस्तों इसमें दो क्यूब्स हैं। ओके, और उन दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। तो क्यूब्स हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी जो साइड होगी वो हम अच्छा, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, अच्छा इनके जो वॉल्यूम है, ईच के जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो 64 है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों को ज्वाइन कर दिया है तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 128 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी साइड निकालनी होगी। तो स्टूडेंट्स साइड निकालने के लिए एक की हम साइड निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब। तो स्टूडेंट्स हमें गिवन है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक का गिवन है 64 और इज इक्वल टू ए क्यूब, और 64 हमारा स्टूडेंट्स 4 का क्यूब होता है और ये ए क्यूब, और यहाँ से हमें जो मिल जाएगा पावर इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे और ए इज इक्वल टू हमें मिल गया 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ए क्यूब का जो साइड आ गया है वो 4 है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो साइड है वो 4 है, इसकी भी साइड 4 है, और इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, जो इसकी ब्रेड्थ होगी वो 4 होगी। ओके, और इसकी जो हाइट होगी वो भी 4 होगी। तो इसमें हम यहाँ लिख देते हैं, जो सिर्फ इसकी हाइट डबल हो जाएगी क्योंकि एंड टू एंड इनको ज्वाइन किया है, बाकी इसकी ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी और इसकी लेंथ है वो हो जाएगी डबल। तो आफ्टर, यहाँ पे हम लिख देते हैं आफ्टर join two cubes, after join two cubes there is a cuboid फॉर्म। ओके, क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। तो उस क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी 8 हमारा क्या है सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ हो जाएगी वो 4 ही रहेगी और हाइट भी स्टूडेंट्स 4 ही रहेगी क्योंकि हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया है उनको, जैसा हमने डायग्राम में शो किया ऐसे ज्वाइन किया है, तो सिर्फ लेंथ इसकी 8 हो जाएगी। अब हम इसका फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया स्टूडेंट्स फाइंड करना है, तो हम टीएसए इसमें फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू लेंथ है 8, हाइट है 4, प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ है स्टूडेंट्स 4, हाइट है आपकी 4, प्लस 2 इंटू जो लेंथ है वो 8 इंटू जो ब्रेड्थ है वो हमारी है 4। तो इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 टू द 8 64 प्लस 32 प्लस 64, और इनको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स ऐड कर लेते हैं 10 0 1 कैरी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया है। ओके, तो जो क्यूबॉइड बन गया है हमारा आफ्टर ज्वाइनिंग टू क्यूब्स,
तो जो उसका एरिया होगा वो ये होगा। इसको हम लिख देंगे रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. A vessel is in the form of hollow cylinder. स्टूडेंट्स एक वेसल है जो हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म का है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। मतलब स्टूडेंट्स इसमें जो डायग्राम बनेगा वो हॉलो हेमिस्फीयर हमारा एक वेसल है और जिस पर सरमाउंटेड है एक सिलेंडर। ओके, ये एक सिलेंडर है जो सरमाउंटेड है इस पर बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स जो इसका जो डायमीटर है वो 14 है। डायमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगा स्टूडेंट्स 7। ओके, तो ये जो रेडियस है हमारा ये हो गया 7 और द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स जो टोटल हाइट है इसकी ये है 13 सेंटीमीटर। अच्छा, ये स्टूडेंट्स रेडियस इधर भी होगी, ये भी 7 होगी। तो अगर इस 7 को हम माइनस करें यहाँ से, अगर ये 7 है हमारा, ये 7 है, तो ये जो हाइट इसकी सिलेंडर की हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। ओके, तभी टोटल 13 होगी और जो सिलेंडर है उसका जी उसकी जो रेडियस होगी वो भी 7 होगी। ओके, तो अब है इसमें हमें पूछ रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया का स्टूडेंट्स हो गया ये जो एरिया है, ये हमें पूछ रहा है कि ये एरिया इसका कितना होगा। तो इस एरिया में स्टूडेंट्स देखो हमारा ये वाला पार्ट इसका इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि ये हट जाएगा और इसका ये वाला पार्ट भी इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला इसमें जो यूज होगा सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, surface area of the vessel is equals to CSA of हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का CSA इंक्लूड कर लेंगे स्टूडेंट्स हम इसमें। टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो हमारा ये जो सर्कुलर पार्ट है ना ही सिलेंडर का इंक्लूड हो रहा है और ना ही हेमिस्फेयर का इंक्लूड हो रहा है। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है दोस्तों, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। तो अब स्टूडेंट्स हमें डायग्राम से देखना है, डायग्राम से, तो डायग्राम में हम देखेंगे तो 2 इंटू वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर है हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, 7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। सिलेंडर की रेडियस कितनी है, वो भी 7 है, लेकिन सिलेंडर की हाइट है दोस्तों वो है 6। ये गलती नहीं करना है आपको, सब चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वो आपको बहुत अच्छे से फाइंड कर लेनी है। अगर आपने क्वेश्चन समझने में डायग्राम बनाने में गलती कर दी तो दोस्तों क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों इसमें जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखो 2 इंटू 22/7 ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो हम यहाँ बाहर ले लेंगे इसको 27/7 इंटू 7, ये हमने बाहर ले लिया। अब जो रिमेनिंग होगा हमारे पास 7 प्लस 6 ये रिमेनिंग है। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। और दोस्तों ये भी याद रखना है कि कैलकुलेशन को आपको सिंपल बनाना है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। तो ये हमारा हो जाएगा 44 इंटू 13। और दोस्तों जो इसका आंसर आएगा 13 4 जा 52 टू 5 कैरी और 57, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड
आंसर। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पुट करना है। ओके दोस्तों, नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन 3। दिस इज द क्वेश्चन 3, इसको हम सॉल्व करते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन। एक टॉय है स्टूडेंट्स जो कॉन के फॉर्म का है। कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अगेन स्टूडेंट्स, इसमें एक हेमीस्फीयर पर कॉन माउंटेड है, तो हम हेमीस्फीयर बना लेंगे। ये हमारा हेमीस्फीयर बन गया। ओके दोस्तों, और इस पर माउंटेड है एक कॉन, तो ये हमारा दोस्तों एक कॉन हो गया जो इस पर माउंटेड है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस है कॉन की वो है दोस्तों 3.5। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, इसकी जो टोटल हाइट है दोस्तों वो है 15.5। अच्छा स्टूडेंट, जो हमारा हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस कितनी होगी, वो भी 3.5 होगी। तो यहाँ से इसकी जो हाइट है वो 3.5 है, और जो कौन है हमारा वो हाइट कितनी रहेगी फिर, तो इसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा 15.5 माइनस 3.5, 0 टू 12, तो ये स्टूडेंट्स 12 हाइट हो गई। ओके, तो ये जो हाइट है स्टूडेंट्स इसकी, कौन की हाइट है वो 12 है, और इसकी जो रेडियस है वो 3.5 ही रहेगी। ओके दोस्तों, क्योंकि दोनों सेम उस पे बने हुए हैं। अब हमें इसमें फाइंड करना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इसका हमें टोटल सरफेस एरिया, अगेन स्टूडेंट्स इसमें हमें देखना है टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो हमारा होगा इसका, ये जो होगा टोटल सरफेस एरिया, देखो स्टूडेंट्स हमने ग्रीन कलर से बता रहे हैं, ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये होगा। अब ये देखो इसमें टू पार्ट इंक्लूडेड है, इसमें सी एस ए ऑफ कॉन एंड सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर। अच्छा इसमें दोस्तों हमें इसमें हमें इसकी वो फाइंड करनी पड़ेगी पहले, स्लैंट हाइट, तो वो हम कर लेंगे अभी। तो इसको हम लिख देते हैं इक्वल ये क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कौन होता है स्टूडेंट्स πRL प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πRH। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें स्लैंट हाइट फाइंड कर लेनी है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम स्लैंट हाइट पहले फाइंड कर लेते हैं। स्लैंट हाइट, क्योंकि कौन में हमें चाहिए स्लैंट हाइट, L इजिकल टू, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों इसका, H² प्लस R²। हमने जब आपको फॉर्मूले समझाया उसमें बताया भी है। तो इसका जो H है वो है 12 स्क्वायर प्लस जो रेडियस है वो 3.5, ये स्क्वायर है दोस्तों, ये है हमारा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो ये 144 हो जाएगा। 144 प्लस, और 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, तो 3.5 इंटू 3.5 ये हो जाएगा ये 1125 हमारा हो रहा है इसको, ठीक है। 35 इंटू 35, 5 5 से 25, 5 2 कैरी, 5 3 15, अच्छा 2 कैरी 32 का 2,
3 कैरी, 3 3 या 9, 9 3 12, ये दोस्तों 12 होगा, 11 नहीं, ये होगा 12, तो 12.25, ये 12.25 हो जाएगा इसका, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 156.25 L। और दोस्तों ये हमारा अप्रोक्सीमेट हमें निकालना पड़ेगा इसका दोस्तों, तो वो अप्रोक्सीमेट इसको देखो, हमारा 14 का होता है 144, नहीं 14 का 196 होता है, 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169, तो इसके बिटवीन ही कहीं पड़ेगा, 12 एंड 13 के बिटवीन कहीं पड़ेगा। और ये 25 है, तो ये अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट्स हम इसको लिख रहे हैं, आप इसको फाइंड कर लेना। तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 12.45, 45 मीन्स 5, तो ये हमारा इसका स्लेंट हाइट आ गया। ओके दोस्तों, अब हम इसको इसमें ये हमारा जो एरिया था वो उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो टोटल जो सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया था वो था पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, तो 22/7 इंटू रेडियस जो है दोनों के लिए दोस्तों सेम है, तो 3.5 है रेडियस, इंटू जो हाइट है 12.5 है स्लैंट हाइट, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है अगेन 3.5, और इंटू जो हाइट है दोस्तों, जो यहाँ पे 2 पाई आर एच सिलेंडर का है, तो सिलेंडर की जो हाइट है 2 पाई आर एच स्टूडेंट्स हमने लिया है, तो 2 पाई आर एच ये तो सिलेंडर का होता है, और हमें लेना है हेमिस्फीयर का, क्योंकि कौन का हमने ले लिया है पाई आर एल और ये पाई आर एल, तो दोस्तों ये हमने यहाँ गलती की है, फॉर्मूला 2 पाई आर एच नहीं होगा क्योंकि ये सिलेंडर का होता है, हमें लेना है हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है सी एस ए, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये हमने देखा नहीं है, तो इसलिए 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ओके दोस्तों, ये हो गया। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू, इसको 35/10 लिख सकते हैं दोस्तों, और इसको लिख सकते हैं 125/10 प्लस, और इसको 44/7 लिख सकते हैं, इंटू 35/10 इंटू 35/10। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इससे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ओके दोस्तों, और यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 5 टाइम्स हो गया, और ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, 5 1 टाइम्स। ओके, तो चलो जो बची हुई वैल्यू है वो लिख लेते हैं, फिर बाद में इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 22 इंटू 125/20 प्लस ये हो जाएगा 44 इंटू 35/20। अगेन इसको स्टूडेंट्स कैंसिल आउट कर देते हैं 5 से, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 4, 5 से ये 7, और ये हो जाएगा 4। ओके, तो हमारे पास आ गया 22 इंटू 25/4 प्लस 44 इंटू 7/4। ओके दोस्तों, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये आपका 2 से 2 टाइम्स, और ये हमारा 11, और ये 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 22, और एक और बार ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो हमारे पास आ गया इधर 11 इंटू 25 प्लस 11 इंटू 7, और दोस्तों यहाँ पे 2 है अपॉन में इसके, यहाँ से हम बाहर ले लें तो 11 हमारा बाहर आ जाएगा, 25/2 प्लस 7 ये आ रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 11, और ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 14/2। ओके, और ये हो जाएगा 11 इंटू
25 प्लस 14 होता है 39/2। ओके दोस्तों, और इसको हम करेंगे तो 11 3 33 प्लस 9 42/2। और इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 जा 2 1 4.5। ये स्टूडेंट्स इसका रिक्वायर्ड आंसर है, टोटल सरफेस एरिया। तो कैलकुलेशन स्टूडेंट्स होती आसान है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है ऐसी कैलकुलेशन में, बट आप एकदम करोगे इसको अच्छे से क्लियर, कोई गलती नहीं करोगे तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन को इजी करो, हार्ड नहीं। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो क्वेश्चन है हमारा 4। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो दोस्तों क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, तो हम इसका जो डायग्राम बनाएंगे, पहले क्यूब बना लेते हैं। ये हमारा हो गया दोस्तों क्यूब, और ये एक डिप्रेशन बना रहे हैं इसमें। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूब। तो दोस्तों जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, इसमें ऐसा कुछ डिप्रेशन बनेगा। ओके, तो वह हेमिस्फेरिकल है, मतलब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को हमने कट आउट कर दिया है इसमें से, ऐसा उन्होंने डिप्रेशन बना दिया है। तो दोस्तों इसका वो पूछ रहा है सरफेस एरिया कितना होगा अगर इसकी साइड जो है वो क्यूब की एल है, इसकी जो एल है वो साइड है। तो दोस्तों इसमें जैसे हम अपर सरफेस को स्टूडेंट्स अभी छोड़ रहे हैं, तो अपर सरफेस के अदर देन हमारे पास कितनी सरफेस है, 5। तो 5 सरफेस का जो एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो होगा हमारा, देखो हम 5 सरफेस, ऊपर वाली सरफेस है उसको छोड़ रहे हैं अभी, तो वो होगा 5L², क्योंकि एक सरफेस का एरिया L² होता है। हमारे पास टोटल सरफेस 5 है तो 5L² प्लस। दोस्तों अब इसमें हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, अच्छा इसमें ये भी बात समझनी है दोस्तों हमें कि जो डग आउट किया जा रहा है वो हेमिस्फीयर का शेप का है। अब हम ऊपरी सरफेस पर आ रहे हैं, अभी हमने 5 सरफेस को इंक्लूड कर लिया है। अब जो हमारी टॉप सरफेस है उस सरफेस पे एक हेमिस्फीयर बना दिया गया है। तो हेमिस्फीयर स्टूडेंट्स उसका CSA हम लेंगे हेमिस्फीयर का। ये जो हमारा हेमिस्फीयर बना है दोस्तों, ऐसे डग आउट किया गया है, तो इसका CSA लेंगे हम। इसको इस लकड़ी से काट करके अलग कर दिया गया है। ओके, अलग कर दिया गया है, तो ये तो हमारा हो गया 5 सरफेस का, और इसका जो होगा वो 2πr² हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ पार्ट रह जाएगा, ये दोस्तों ऐसा कुछ पार्ट होगा चारों तरफ इसमें जो रह जाएगा, तो उसका भी हमें निकालना होगा एरिया। अब उसका एरिया दोस्तों कैसे निकालेंगे, हमारा जो ऊपर सरफेस है, टॉप सरफेस है, उसका एरिया कितना होगा, A²। ओके, A² एरिया होगा, और माइनस ये जो सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है इसकी अलग से, इसका एरिया कितना होगा, πr²। तो माइनस हमें πr² करना होगा। तो ये टॉप सरफेस का है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है ये टॉप सरफेस का है, टॉप सरफेस का है दोस्तों। हम समझने के लिए आपके लिख देते हैं, टॉप सरफेस का है A² माइनस πr²। A² हमारा टॉप सरफेस का एरिया, उसमें से जो डग आउट किया गया है वो सर्कुलर फॉर्म का, ये डग आउट किया गया है ये, और ये 2πr² है हमारा, ये हेमिस्फीयर डग आउट, हेमिस्फीयर डग आउट, इसको हमने जो डग आउट किया है वो है, और ये 5 सरफेस का एरिया है। एरिया हमने स्टूडेंट ये समझने के लिए लिख दिया है, एरिया ऑफ 5 सरफेस ऑफ क्यूब। ओके दोस्तों, तो बस अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमें हमारे पास जो आ रहा है वो 5L² प्लस 2πr² और माइनस वो प्लस A² माइनस πr²। और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6L² प्लस πr²। ओके दोस्तों,
जैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6a, अच्छा हमने a लिया है, यहाँ पर l है, तो दोस्तों l ले लेते हैं। ये हमने जो लिया है a, इसको l कर दो, क्योंकि l गिवन साइड हमें गिवन है l, ठीक है, और यहाँ पर भी l कर देते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है उसमें a या l, लेकिन क्वेश्चन में हमें l गिवन है इसलिए l ले रहे हैं। तो 6l² प्लस, और इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो साइड है, इसकी साइड है वो l है, ठीक है, और ये डायमीटर भी है इसका, क्योंकि इसी साइड का हमें वो बनाया गया है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो हो जाएगी l/2। ओके दोस्तों, क्योंकि ये जो इस यहाँ से ये जो रेडियस होगी इसकी, ये l/2 हो जाएगी। कंप्लीट साइड l है तो रेडियस l/2 हो जाएगी, ओबीएस। तो 6l² प्लस पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स यहाँ, इसमें हमें क्या फाइंड क्या करना है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें वैल्यू तो वैसे भी नहीं आनी है दोस्तों, तो पाई को हम सॉल्व नहीं करते हैं, ओके, पाई रहने देते हैं। r² है वो हमारा l/2 है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास 6l² प्लस पाई l²/4। ओके दोस्तों, और ये हमारा 1 है, तो इसको हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम सेम करने के, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने दोस्तों 4 का कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 24l² प्लस पाई l²। ओके दोस्तों, और सॉल्व इसको किया नहीं जा सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो ये टोटल सरफेस एरिया इस जो डायग्राम है उसका आ गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों इस क्वेश्चन में, आपको समझना है ये, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उस पर एक हेमिस्फेयर सरमाउंटेड है। ओके दोस्तों, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। अच्छा, तो देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ बना लेते हैं क्यूब, ये हमारा क्यूब है, ओके दोस्तों। इन्होंने कहा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड है दोस्तों वो 7 है, क्यूब है इसलिए सब साइड सेम है। सरमाउंटेड एक हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। अच्छा दोस्तों, इस पर इस तरीके से एक वो बनाया गया है हेमिस्फीयर। ओके दोस्तों, ये हेमिस्फीयर है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि क्या ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है इस हेमिस्फीयर का, ये जो डायमीटर है ये क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर इसकी साइड 7 है तो इसका जो डायमीटर होगा ना वो भी 7 होगा, डायमीटर होगा वो 7 होगा, क्योंकि अगर हम ग्रेटेस्ट ले लेंगे डायमीटर डायगोनल के अकॉर्डिंग ले लेंगे तो ये जो हमारा हेमिस्फीयर है ना ये सरमाउंटेड नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर नहीं आ पाएगा, बल्कि कवर कर लेगा क्यूब को। इसलिए हम जो ग्रेटेस्ट डायमीटर लेंगे वो लेंथ के इक्वल लेंगे। ओके दोस्तों, तो यहां से जो रेडियस आएगी स्टूडेंट्स वो 7/2 हो जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन लगभग उसी जैसा है जो फोर्थ क्वेश्चन हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है, उसमें क्या किया गया था, डग आउट किया गया था, जो आपका हेमिस्फीयर है वो डग आउट किया गया था और इस पर इन्होंने सरमाउंट किया है, ऊपर रखा हुआ है। ओके दोस्तों, तो इसमें भी लगभग सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया वो हमारे, पहले हम 5 सरफेस को ले रहे हैं तो 5l² हो जाएगा, l साइड है दोस्तों, यहाँ पर l छोड़ो हम a ले रहे हैं। ओके, 5a², हमने साइड को मान लिया a जो लिया है वो हमने साइड ली है। ओके दोस्तों, तो ये तो 5a² हो गया, प्लस इसका CSA, हेमिस्फीयर का CSA 2πr² हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये जो हम ले रहे हैं ये बचा हुआ पार्ट जो चारों तरफ हमारे पास बच जाएगा, इसका जो एरिया होगा वो एरिया होगा इसका, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट,
रिमेनिंग पार्ट वो हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर। ऊपर सरफेस का जो एरिया है वो ए स्क्वायर है और माइनस जो इसका जो बेस है ये बेस ये सर्कुलर है दोस्तों, तो ए माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहां पे हम प्लस कर देते हैं। ये तो एरिया हमारा 5 सरफेस का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ये सी एस ए हो गया हेमीस्फेयर का, हेमीस्फेयर का सी एस ए। और यहां पर जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके दोस्तों, और इसको हम ले सकते हैं 6a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। 6 इंटू साइड कितनी है दोस्तों 7 इंटू 7, 7 साइड है। ओके, प्लस पाई, पाई कितना है 22/7 और रेडियस कितनी है दोस्तों, रेडियस डायमीटर है 7, जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर 7 है क्यूब के इक्वल, लेकिन रेडियस 7/2 हो जाएगी, तो 7/2 इंटू 7/2। ओके दोस्तों, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से 7 और ये 2 से 11, तो हमारे पास जो होएगा 49 इंटू 6 प्लस 77/2 और ये हो जाएगा 6 9 जा 54 4 5 29 294 प्लस इसको स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे तो 38.5 यस 38.5 और इसको हम ऐड करेंगे तो 2 3 और 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये दोस्तों। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं सेंटीमीटर है या मीटर है, यूनिट सेंटीमीटर है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा दोस्तों। रिक्वायर्ड आंसर दोस्तों, आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है। रिक्वायर्ड आंसर, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, उसके बेसिस पर आपको डायग्राम बनाना है और फिर आपको फॉर्मूला लिख करके सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 6। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। दोस्तों कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल है, तो ऐसा होता है कैप्सूल, सिलेंडर के फॉर्म का है, तो इस तरीके से हमें इसको बना दिया है, सिलेंडर के फॉर्म का कैप्सूल है। तो ये आपका हेमिस्फीयर टू हेमिस्फीयर होगा इसके साइड में, सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट साइड। ओके, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। दोस्तों इसकी जो लेंथ है टोटल वो 14 mm है। ओके, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल वो 5 है। दोस्तों इसका जो डायमीटर है ये है 5, तो यहां से जो रेडियस होगी दोस्तों, रेडियस ये हमारी कितनी हो जाएगी, रेडियस इसकी 5/2, ये हमारी रेडियस आ गई। ओके दोस्तों, ये इन्होंने पूछा था फाइंड सरफेस एरिया, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया वो होगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया हमें मतलब बाहर का एरिया निकालना है इसका, ये जो एरिया है ये और ये और ये और ये, तो इसमें 2 हेमिस्फीयर का सी एस ए इंक्लूड हो जाएगा, तो इसमें हम लिख देते हैं सी एस ए ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ओके दोस्तों, तो इसमें चलो सॉल्व करते हैं। सी एस ए ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये सी एस ए ऑफ 2 हेमिस्फीयर हो गया, प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। ओके दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन 6 है। 2, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22, अच्छा 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है दोस्तों इसकी 5/2 इंटू 5/2 प्लस, अच्छा दोस्तों यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी एच, सिलेंडर की लेंथ की, तो सिलेंडर की लेंथ एक्चुअल में इतनी है, ये लेंथ है,
तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये कितना होगा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये होगा 2.5 प्लस 2.5, ये हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों 2.5, 2.5 और ये भी 2.5, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये 5 और ये 14, तो ये 9 हो जाएगी टोटल। ओके दोस्तों, तो 2 इंटू 22/7 इंटू जो रेडियस है दोस्तों वो तो 2.5 ही है, और जो लेंथ ऑफ द सिलेंडर है जिसको हाइट हम बोलते हैं वो है 9। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है उसको ले लेते हैं। 2 इंटू 22 ये हमारे पास कॉमन है, तो इसको बाहर करते हैं। 2 इंटू 22/7 दोस्तों हमने कॉमन ले लिया बाहर। अब हमारे पास 2 इंटू 5/2 जो अंदर बच रहा है, 2 इंटू 5/2 प्लस, और इधर है 2.5 इंटू 9। ओके दोस्तों, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास होगा 44/7 इंटू 25/2 प्लस ये है 9 5 जो 45, 5 4 कैरी 22.5। ओके दोस्तों, और 44/7 इंटू इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी 22.5 हो जाएगा प्लस 22.5 और 44/7 इंटू 45, और दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो 44 इंटू 45 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 44, तो कर लो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 180 इंटू 081 1981 1980 और इसका दोस्तों अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1980 डिवाइड 7, तो कुछ 282 282। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों थोड़ा सा आंसर वेरी कर रहा है, तो कैलकुलेशन आपको चेक करनी होगी इसकी। 2 इंटू r² 5.2 इंटू 5.2 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9। ओके दोस्तों, हमने कॉमन लिया 2 इंटू 22/7, इधर से बच गया हमारे पास 2 इंटू 22/7 कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 5.2 और इधर है 2.5 इंटू 9। ओके दोस्तों, ये सही है। 44/7 25.2 प्लस ये 2.5 22.5 सही है, और 25.2। अच्छा दोस्तों, यहाँ हमने थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दी है, ये 25 को जो डिवाइड करेंगे तो ये 12.5 आएगा दोस्तों, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है, 12.5 आएगा ये। ओके दोस्तों, तो यहाँ से ये इसका आंसर नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे अब 44/7 और ये हमारा जो हो जाएगा 0 पॉइंट ऐड करेंगे तो इसको 5 2 1 3 35 हो जाएगा दोस्तों। ओके, और 44/7 इंटू 35, और ये इससे स्टूडेंट्स यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा,
5 टाइम्स और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों आंसर है इसका रिक्वायर्ड। ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है, कहीं कोई गलती ना हो। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा क्वेश्चन 7 है दोस्तों, काफी बड़ा क्वेश्चन है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। दोस्तों एक टेंट है और वो सिलेंडरी टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर। देखो दोस्तों हम इसका डायग्राम साथ के साथ ही बना रहे हैं। एक टेंट है हमारा, सिलेंडर के फॉर्म का टेंट है, ये टेंट है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो स्टूडेंट्स जो इसका टॉप है वो कॉनिकल है, तो ऐसा कुछ है हमारा टेंट। ये तो हो गया इसका, और ये हमारा हो गया सिलेंडर। ओके दोस्तों, अच्छा अब ये इसमें आगे रीड करते हैं। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द cylindrical parts are 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट एंड डायमीटर, तो दोस्तों जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो इसकी हाइट है वो 2.1 है और इसका जो डायमीटर है वो है 4 रिस्पेक्टिवली। ये जो डायमीटर है दोस्तों वो 4 है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, डायमीटर यहाँ 4 है तो रेडियस हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, तो इसकी रेडियस 2 हो गई। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो कौन है उसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है कि इसमें कितना क्लॉथ यूज होगा। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 मीटर and 4 मीटर respectively and the slant height दोस्तों हमें दे रखी है, slant height है हमारे पास 2.8, ये दे रखी है slant height। ओके, तो अब हमें जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है दोस्तों, तो फाइंड करते हैं। अच्छा दोस्तों इसमें याद रखना, क्योंकि ये टेंट है, टेंट होता है तो हमारा वो इस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का होता है, इसमें ये इंक्लूड नहीं होता है। तो ये पार्ट जो है इसमें, ये पार्ट इंक्लूड नहीं होगा और ये पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टेंट होता है वो जो डाउन बॉटम में होता है वो ओपन होता है, उसमें यूज नहीं होता क्लॉथ, क्योंकि हमें क्लॉथ का एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, और ऑफ टेंट लिख लेते हैं, कॉनिकल नहीं लिख रहे दोस्तों यहाँ पे, ऑफ टेंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का CSA हो जाएगा और कॉन का CSA हो जाएगा दोस्तों। तो कॉन का जो CSA होता है दोस्तों वो है कॉन का जो CSA है पाई आर एल, प्लस CSA जो सिलेंडर का है वो 2 पाई आर एच हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। 22/7 हमने इसका ले लिया, इंटू रेडियस है दोस्तों, रेडियस दोनों के लिए सेम है, तो रेडियस 2 है हमारे पास, इंटू स्लेंट हाइट है वो 2.8 है, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर, अगेन रेडियस कितनी है 2, और स्टूडेंट्स जो सिलेंडर की हाइट है, यहाँ पे स्लेंट हाइट थी इसकी जो 2.8 है, और जो सिलेंडर की हाइट है वो 2.1। ओके दोस्तों, और इसको 22/7 इंटू 2 इंटू 28/10 हो जाएगा दोस्तों ये, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 21/10 ये हो जाएगा। हमने डेसिमल रिमूव कर दिया दोस्तों यहाँ पे, तो 7 से ये तो 4 टाइम्स का वो हो गया और ये 3 टाइम्स हो गया। ओके दोस्तों, अब जो हमारे पास है ये है 22 इंटू 8/10 प्लस 22 इंटू 2 टू 4 3 12/10,
ये दोस्तों इसका, तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 22, ये 22 इंटू 8 हो जाएगा, 8 टू 16 का 6, 1 कैरी, 8 टू 16, 1 17 अपॉन 10 प्लस ये हो जाएगा 12 टू 24, 24 का 4, 2 कैरी, 260 अपॉन 10 और इसको ऐड करेंगे तो 0 4 4 अपॉन 100। ओके दोस्तों, अपॉन 100 नहीं दोस्तों 10 होगा, क्योंकि एलसीएम तो डिनोमिनेटर सेम है। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आ गया 44। अच्छा मीटर में है, ऐसे सेंटीमीटर मीटर में है दोस्तों, तो 44 मीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया हमारा आ गया, टोटल सरफेस एरिया। ओके दोस्तों, अब हमें फाइंड करना है इसमें कॉस्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट दोस्तों फाइंड करेंगे तो 44 इंटू 500 रुपीज, तो ये हो जाएगा 22,000 रुपीज। ओके दोस्तों, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 8। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस लेक्चर का, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, सॉलिड सिलेंडर है दोस्तों, ये हमारा सॉलिड हाइट है, दिस इज द सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसकी जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर है, ये जो हाइट है टोटल, एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। तो ये जो सिलेंडर का डायमीटर है वो 1.4 है, तो जो रेडियस हो जाएगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी 0.7। ओके, डायमीटर यहाँ पे लिख देते हैं 1.4 है, तो रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, नाउ a conical cavity of the same height, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। दोस्तों इसमें एक कॉनिकल कैविटी बनाई गई है, तो कॉनिकल कैविटी बनेगी तो वो इस तरीके से डग आउट की गई है, इसमें से इसको बाहर कर दिया गया है, इसको डग आउट किया गया है, डग आउट। तो पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर। तो दोस्तों रिमेनिंग सिलेंडर में देखो ये आपका इंक्लूड हो रहा है दोस्तों, ये पता नहीं दोस्तों इसमें क्या हुआ, तो हमारे पास जो इंक्लूड हो रहा है वो ये सरफेसेस इंक्लूड हो रही है दोस्तों। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, इसमें ये सरफेस हमने ब्लू कलर से किया, ये सरफेस इंक्लूड हो रही है। इसमें क्या हो गया 2πrs, तो आपका सिलेंडर का ये हो गया, प्लस इसका एक बेस इंक्लूड हो रहा है दोस्तों, तो πr² हो जाएगा। ओके, तो ये सी ऐसे हो गया और एक बेस इंक्लूड हो रहा तो πr² है, और दोस्तों इसमें प्लस, अच्छा ये डग आउट किया गया, ये बाहर चला गया, तो डग आउट किस फॉर्म में किया गया दोस्तों, कौन के फॉर्म में किया गया है, और कौन का ये वाला पार्ट तो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि ये पार्ट है ही नहीं उसके पास, तो सिर्फ कौन का होगा यूज, सिर्फ ये जो है πrl, सी ऐसे यूज होगा πrl। ओके दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब अच्छा स्टूडेंट्स इसकी जो हाइट है वो तो है 2.4 गिवन है, तो ये हाइट इसके लिए भी होगी 2.4, और इसका जो रेडियस है 0.7 है, तो इसकी स्लेंट हाइट हमें फाइंड करनी होगी। ओके, तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया एरिया का, अब हमें स्लेंट हाइट यहाँ पे फाइंड कर लेनी है। स्लेंट हाइट, तो जो स्लेंट हाइट होगी L इज इक्वल टू अंडर रूट में h²
प्लस आर स्क्वायर और इज इक्वल टू अंडर रूट में एच कितना है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस आर है वो 0.7 है दोस्तों ये। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा आपका 2.24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576, तो 5.76 हो जाएगा प्लस इसका जो होएगा 0.49, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.25, इसको ऐड करेंगे तो, और ये जो आपका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारी एल आ गई दोस्तों, स्लैंट हाइट। ओके, अब हम फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है, तो चलो पहले पुट कर देते हैं 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस दोस्तों सेम है 0.7 इंटू हाइट जो सिलेंडर की है दोस्तों वो है 2.4, सिलेंडर की जो हाइट है 2.4 प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस है दोस्तों इसकी 0.7 अगेन, तो 0.7 इंटू 0.7 प्लस 22/7 इंटू रेडियस अगेन 0.7 इंटू एल जो है स्लैंट हाइट 2.5 आया है। ओके दोस्तों, तो अब इसमें से हम जो कॉमन है दोस्तों कॉमन ले लेंगे। देखो 22/7 कॉमन है, 0.7 भी है, तो ये कॉमन है, तो ये कॉमन है, तो 22, देखो दोस्तों 22/7 इंटू 0.7 ये तो हमारा है कॉमन। अब जो अंदर रह रहा है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2.4 प्लस इधर है सिर्फ 0.7 प्लस इधर है 2.5। ओके दोस्तों, ये हमारा रिमेनिंग है इनसाइड। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 7/10 और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ये 0.7 है दोस्तों, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा इससे, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 22/10 और इसको दोस्तों ऐड करेंगे सबको तो ये हो जाएगा आपका 5 7 5 12 12 8 0 का 0.2 4 2 6 2 8 8 हो गया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 22/10 इंटू 8, तो इसको दोस्तों कैंसिल आउट कर लो 2 से, ये 4 और ये 5, या दोस्तों इसको कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम कैंसिल आउट नहीं करते हैं इसको क्योंकि उससे और भी इजी वे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 22 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 6 16 और 17/10, और फाइनली इसका जो आंसर आ गया 17.6 सेंटीमीटर है दोस्तों, या मीटर सेंटीमीटर है, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। ओके दोस्तों, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस चैप्टर में इस लेक्चर में दोस्तों हमने 8 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो आपको लैंग्वेज को समझना बहुत नेसेसरी है, और लैंग्वेज को समझ करके डायग्राम बनाना और फिर फॉर्मूले पुट करना उसके बेसिस पर, क्योंकि ये अभी तक हमने मेंसुरेशन पढ़ा था 9th 8th में, उससे जस्ट डिफरेंट है, इसमें कंबाइंड फिगर लिए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो बस आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू।